हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए आई हुई बम्पर भर्ती पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल की। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि वैकेंसी इससे पहले कब आई थी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी और ये एग्जाम संभावित कब है, रिजल्ट कब आएगा और आप इसकी तैयारी किस तरीके से करें ताकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रखें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पीजीसीआईएल में बम्पर भर्ती आई है, जिनमें इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के लिए मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीवियसली ये वैकेंसी कब आई थी और किस तरीके से प्रीवियस के एग्जाम में और 2024 के एग्जाम में कंपैरिजन है, ताकि आने वाले दिनों में जब इस एग्जाम को दें तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहे। यदि हम आगे चलें तो आप देखेंगे कि पीजीसीआईएल की 2023 में वैकेंसी आई थी और 2023 में जब ये वैकेंसी आई थी तो 1 सितंबर से इसके फॉर्म फिल हुए थे, 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, 5 दिसंबर को पेपर हुआ था और मार्च में इसका रिजल्ट आ गया था। मतलब आप पूरा देखेंगे पूरा करिकुलम तो सितंबर से लेकर दिसंबर में एग्जाम होना और मार्च में रिजल्ट आना, अराउंड 6 महीने में पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। यदि आप इस वैकेंसी को देखेंगे तो पिछली बार 425 वैकेंसीज थी, जिनमें मेजर वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, फिर उससे कम सिविल, उससे कम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए थी। 425 वैकेंसीज में से 344 इलेक्ट्रिकल, 68 सिविल और 13 वैकेंसीज आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के लिए हैं, जिनमें हम आगे चर्चा करेंगे। यदि आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पिछली बार भी यही पैटर्न था जो इस बार पैटर्न रहने वाला है। आपके पास में 170 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन, 170 मार्क्स, 120 मिनट्स में आपको करने हैं। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 170 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अपने होंगे, सिविल ब्रांच के अपने होंगे, और 50 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल होंगे, एप्टीट्यूड होंगे। एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड टेस्ट हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन उसमें और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि यदि एप्टीट्यूड टेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं तो उसमें एप्टीट्यूड का मतलब केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, उसमें कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश का ही पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी होंगे, रीजनिंग के होंगे, रीजनिंग में रीजनिंग एबिलिटी और डीआई दोनों के होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और जनरल अवेयरनेस मतलब सेंट्रल लेवल के कुछ जीके जीएस जो कि करंट अफेयर को रिलेट करते हुए इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे करके 50 क्वेश्चन आएंगे। और यदि आप टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के मेजर 8 सब्जेक्ट जो एसएससी में आते हैं, उसके अलावा बचे हुए 3 सब्जेक्ट और कौन कौन से, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा इसमें कंट्रोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख रहे होंगे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के आएंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे और कुछ ईडीसी एनालॉग के भी क्वेश्चन आएंगे, जो कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। यही नहीं, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखें तो सिविल इंजीनियरिंग के वही 11-12 सब्जेक्ट जो डिफाइन हैं, जो मेजर एग्जाम में आते हैं, वही सारे के सारे सब्जेक्ट इस सिविल इंजीनियरिंग के लिए पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि सर इसकी कट ऑफ कितने जाने वाली है, तो पहले आपको पता होगा कई बार ऐसा हुआ है कि पीजीसीआईएल ने पेपर रीजन वाइज भी करवाए हैं, और पीजीसीआईएल रीजन वाइज कट ऑफ भी निकालता है जब सेंट्रल लेवल पर इन्होंने पेपर करवाए थे। रीजन वाइज का मतलब है एनआर मतलब नॉर्थ रीजन 1, नॉर्थ रीजन 2, नॉर्थ रीजन 3, ईआर, ऐसे ईस्ट रीजन, ऐसे करके कई सारे रीजन्स में बांटा हुआ। ये कट ऑफ एक पूरा जाल जंजाल है, जिसको आप देखेंगे कि सारी की सारी कट ऑफ परसेंटेज में लिखी हुई है, मतलब पूरी की पूरी कट ऑफ में। लेकिन आप यदि देखें कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जाती है, यदि आपके मार्क्स उससे ज्यादा आते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन उसमें हो जाना है। तो यदि हम देखें जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैक्सिमम कट ऑफ देखें तो वो अराउंड 78 के आसपास है। 78%, 80 मान लेते हैं। 80 इसलिए मान लेते हैं कि 80% यदि आपके पास में है तो 80% से ज्यादा किसी भी कैटेगरी की
कट ऑफ किसी भी रीजन से नहीं है। यदि आप और भी रीजन्स की बात करेंगे, ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, साउथ रीजन, इन सब की भी कहीं पर भी आपको 80 से ऊपर कट ऑफ, 80% से ऊपर कट ऑफ नहीं दिखेगी। सिमिलरली वेस्ट रीजन और ये सारे आपके पास में लिखे हुए हैं, सेंट्रल रीजन, उड़ीसा प्रोजेक्ट और उन सब के लिए, तो ओवरऑल 80% ऑफ 170 इज द सेफर जोन। और हम इस बार बोले हैं कि 85% आपको प्लान करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का, या फिर वो सेफर जोन, ताकि आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर पाए। यदि आप आगे चलेंगे तो इस बार यदि देखेंगे 2024 का, तो 22 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 12 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, और जनवरी फरवरी में एग्जाम होना है, क्योंकि लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन में। और यही नहीं, अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाना है। मतलब वही प्रोसीजर, लगभग 6 महीने का प्रोसीजर है। और इस बार टोटल आपके पास में 666 वैकेंसीज हैं। जैसा मैंने बताया था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 600 और सिविल ब्रांच के लिए 66 वैकेंसीज इसमें आई हैं। तो ये पूरी की पूरी इन वैकेंसीज की डिटेल है। यदि आपके मन में और भी कोई PGCIL से रिलेटेड कोई सवाल हो, आपके दिमाग में ख्याल हो कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, या कोई आप नोट्स चाहते हो, हैंडबुक चाहते हो, सीरीज चाहते हो, मॉक टेस्ट चाहते हो, यूट्यूब पर कोई सीरीज चाहते हो, या और कोई एप्लीकेशन पर कोर्स चाहते हो, किसी भी टाइप की यदि निम्बस लर्निंग से आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आने वाले दिनों में उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट किया जा सके। क्योंकि हर बार की तरह सागा ऑफ सक्सेस इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के स्टूडेंट को कंटिन्यू रखना है, और आने वाले दिनों में मैक्सिमम स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग से सिलेक्शन हो। ये हमारा लिया हुआ प्रण, बच्चों के मन की ये भावना आगे भी कंटिन्यू रह सके, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी उम्मीद है। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.